शी इज अ सर्वाइवर ऑफ कैंसर, व्हाट अ फैंटास्टिक पर्सन शी इज। टीचर है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती है, और एक बहुत ही इनका एक जबरदस्त सा इलस्ट्रियस कॉर्पोरेट करियर भी चल रहा है काफी टाइम से। लेकिन ये जिंदगी के उतार चढ़ाव कैसे थे, आज उनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं समरा ज़ीशान। अस्सलाम वालेकुम समरा, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक इट्स ठाक। लवली टू हैव यू समरा। और मेरी इतनी ख्वाहिश थी कि आप वक्त निकालें, आए और बात करें इस बारे में। इट इज यू वर्सेस यू। सो यू नो व्हेन यू आर जब आपकी इस तरह की बैटल हो ना, नाउ और नेवर वाली सिचुएशन हो, और आपकी बस आपने ही बस आगे बढ़ते जाना है, देयर इज नो लुकिंग बैक। तो मुझे लगता है कि जो मेरी कैंसर जर्नी है, और वट एवर कैंसर हैज टॉट मी, वो अब चेंज नहीं हो सकता। मतलब आई एम लाइक अ न्यू पर्सन, इट्स लाइक अ सेकंड चांस फॉर मी। जो मैं कहती हूँ, मैंने अभी आपके शो पे आने पे शुरू में भी हम यही बात कर रहे थे कि इट्स लाइक अ सेकंड लाइफ फॉर मी। लेकिन समरा, मुझे बात बताएं, यू आर स्टिल वेरी यंग, यू आर इन योर 30s माशाल्लाह। और उस वक्त जब कैंसर आपको डायग्नोज हुआ था, तब तो आई एम श्योर यू वर यंगर। और उस वक्त आपकी, आई रिमेंबर, नई नई शादी हुई हुई थी, यू वर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड आल्सो, आई बिलीव। बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह सारा ट्रीटमेंट एंड ऑल, देन आई गॉट मैरिड, हैड अ चाइल्ड। मेरी बेटी है 2.5 साल की। उसके बाद आई वाज एक्सपेक्टिंग सेकंड चाइल्ड, वो एक बहुत ही बड़ा लवी डवी सा, आई हैव माय हस्बैंड, माय फैमिली, इन लॉ। व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग माय सेकंड चाइल्ड, तो एक होता है, एक ऑरा होता है, भाई बेटी भी हो गए, अब नाउ यू आर हैविंग अ एक्सपेक्टिंग सेकंड चाइल्ड। अब बहुत ही आइडियल सिचुएशन चल रही है लाइफ की चीजें, जिंदगी अपनी ग्रोथ में, जिंदगी अपनी ग्रोथ में, शॉपिंग हो रही है बेबी के एंड ऑल। I was 8 months pregnant and I did not know cancer is going to hit me. Asfar, it was really traumatizing. बहुत ही एक मुश्किल मरहला था वो, knowing कि अब आपको कैंसर डायग्नोज हो गया है। बिल्कुल रूटीन में शॉपिंग चीज़ें, आई वॉज रियली बिजी, सेकेंड बेबी की तैयारी हो रही है, और इट वॉज जस्ट वन फाइन डे कि मैंने उसको चेक किया एंड लम्प वाज देयर। क्योंकि उस टाइम 2013 में इतनी कोई अवेयरनेस कैंपेन्स भी नहीं होती लेकिन जब थी। आपने लंप आपको लगा कि देयर इज अ लंप इन योर ब्रेस्ट, देन व्हाट यू डिड? पहले तो हमें, पहला जो एक ह्यूमन नेचर होता है, पहला और दूसरा, ये दो रिएक्शन हमें मिलते हैं। पहला हम कहते हैं कि यार कुछ हो गया, और घर वाले और इर्द गिर्द के लोग कहते हैं अरे नहीं नहीं कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें तो ऐसे ही लग रहा है। ऐसे ही है, बिल्कुल जैसे नॉर्मल फैमिली स्ट्रक्चर, जैसे आम घरों में बात होती है, मैंने उस तरह मैंने फील किया। अच्छा, मेरी चची को डायग्नोज हुआ था, बट वो लाहौर में होती हैं एंड शी इज़ लाइक 50+, तो उनको हुआ, तो मुझे भी ऐसे ही, मैंने कहा ऐसे एग्जामिन तो करना चाहिए। तो और हम यही सोचते हैं ना कि हमें कुछ नहीं होगा, ये तो किसी को होता है, ओल्ड एज को होता है, कैंसर हमें कभी नहीं होगा। फिर भी ऐसे ही रैंडमली मैंने एग्जामिन किया, लम्प वाज देयर। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं है, ऐसी तुम्हें तो बस किसी को कुछ हो जाए और तुम ये सोच रही हो। बट देन अगेन टर्निंग पॉइंट ही वही है असफर। अगर आपने कोई चीज़ आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपने देख लिया, आप फिर उसके बाद सही डॉक्टर को दिखाएं। मेरे केस में मैं कहती हूँ कि मैंने किसी गली के कॉर्नर, किसी जीपी या किसी रेगुलर डॉक्टर को नहीं दिखाया। मैं मतलब मेरे एंटीनेंटल अपॉइंटमेंट चल रहे थे, बिकॉज आई वॉज 8 months प्रेगनेंट। तो मैंने जाके उनको सोनोलॉजिस्ट को सिर्फ बताया कि इस तरह मैंने एग्जामिन किया था और मुझे लम्प फील हो रहा है। तो शी वॉज लाइक के देखो मेरा स्पेशलाइज नहीं है, बट आई चेक। उन्होंने एग्जामिन किया, उन्होंने कहा ये मेरी फील्ड नहीं है, मैं तुम्हें इसमें मजीद नहीं बता सकती, बट यू शुड गो एंड सी डॉक्टर रुफीना सुमरो। डॉक्टर रुफीना सुमरो, ब्रेस्ट सर्जन। 2013 I learned that there's a breast department in every hospital. ब्रेस्ट सर्जन होता है उसको, मतलब हम तो जीपीज और इनको ही दिखाते हैं, राइट? वी डू नॉट इवन नो के नहीं, क्यों खाली जीपीस को तो नहीं दिखाते? नहीं, बाबा के जीपी, डेंटिस्ट, हम गायनेकोलॉजिस्ट, बाबा के पास जाते हैं, जादू वाले से पता करने ओह जाते प्लीज, हैं। व्हाट नॉनसेंस, ये तो बिल्कुल नहीं, लेकिन आई एम श्योर किसी ने तो ये कहा होगा कि सुनो तुम्हें नजर लग गई, या तुम पे जादू हो गया, भाई ये या कोई किसी ने तावीज दबाया होगा। ये सारी बातें लोग करते ही हैं। लोग सही डॉक्टर के पास जाने के बजाय पहले हकीम, बाबा और इस सब, आई डोंट नो कि ये सब चीजें कहाँ से आ रही हैं और क्यों आ रही हैं। और सोसाइटी, आई थिंक हमारी मास्टर में इस चीज की बहुत अहमियत है। बिल्कुल। लेकिन मुझे एक बात बताएं, जब आपको डायग्नोज हुआ, जब आपने बात की, आप अपनी हेल्थ में कोई चेंज महसूस कर रही थी? वही नॉशस, उल्टी आने की फीलिंग, कोई इस तरह की, जैसे कुछ भी नहीं, नॉर्मल? आई वाज परफेक्टली हेल्दी, बिल्कुल सही नॉर्मल। बट लम्प वाज देयर। अब मुझे ये भी नहीं पता कि वो कब से था, 1 साल से था, 2 साल से था, कब हुआ, कैसे हुआ, जाके दिखाया, इट वाज कैंसर। तो वो भी एक बहुत, बीइंग 8 months प्रेग्नेंट एंड गेटिंग टू नो कि भाई अब ये कैंसर है, वो एक कैंसर सुनना, जो मेंटल हेल्थ की और वेलबींग की हम बात करते हैं, बट ये पता चलना कि आपको कैंसर है, इट वाज रियली ह्यूज। आज इस बारे में बात करनी कितनी आसान है, लेकिन उस टाइम पे मैं, मतलब ऐसा लग रहा था कि माय होल वर्ल्ड
वर्ल्ड इज फॉलिंग अपार्ट, बिल्कुल कोलैप्स, अजीब सिनेरियो। एंड देन आई हैड टू गो फॉर कैंसर की अपनी एक पूरी साइंस है, पूरी एक ट्रीटमेंट्स साइंस है, है। ट्रीटमेंट है, उसके स्कैन्स हैं, लेकिन मी बीइंग 8 मंथ्स प्रेग्नेंट 24 ईयर ओल्ड, आप सोचें कि किस तरह से उस सिचुएशन को पूरा एनालाइज करना। डॉक्टर मुझसे कह रही हैं कि यू हैव टू गो फॉर इमरजेंसी सी सेक्शन फर्स्ट। सो 8 मंथ में 8 मंथ्स प्रेगनेंसी थी, तो शी वाज लाइक सी सेक्शन होगा तो मैमोग्राम्स, अल्ट्रासाउंड, एक्सरेज होंगे ना। बीइंग प्रेग्नेंट तो बाकी सारे स्कैन्स भी नहीं हो सकते, राइट? तो ब्लड टेस्ट और just नॉर्मल चीजें, तो वो भी नहीं आइडेंटिफाई हो रहा था कि कौन सी स्टेज है, इफ इट्स ओनली मी और इट्स माय बेबी आल्सो। बीइंग अ मदर, आई एम श्योर कि आप माँ जब whenever you are प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट औरत के जहन में क्या क्या चल रहा होता है, वो वैसे ही उन चीजों को लेके होती है कि भाई खैर खैरियत से डिलीवरी हो जाए, बच्चा भी हेल्दी हो, मैं भी ठीक रहूं। अब अननोइंग अब कैंसर भी है, एक उस प्रोसीजर की तरफ जाना है। देन आई हैड सी सेक्शन, वो भी रोते धोते, मतलब इट वाज लेकिन आपको सी सेक्शन फुल टर्म पे हुआ था या 8 मंथ में हो गया? 8 मंथ में ही हो गया, तो डॉक्टर ने कहा वी विल नॉट वेट। ये सारी बातें मैं ही कर रही थी जाके कि हम वेट कर लेते हैं। उनका क्या हो गया भाई ना, मतलब रिपोर्ट्स आ गई थी, बायोप्सी हो गई थी, जो फाइनल एस्पिरेशन होती है वो हो गई थी। तो शी वाज लाइक कि अब तो मैं एक दिन भी वेट नहीं कर सकती, एंड यू आर लकी कि यू आर नॉट 5 मंथ्स और 4 मंथ्स प्रेग्नेंट, तो इमरजेंसी सी सेक्शन कर पॉसिबल लेते हैं। है, वरना तो वी वुड हैव गॉन फॉर लेकिन एक्सटेंसिव। समरा, ये सारी बातें जो आप बता रही हैं, ये सब कुछ तो डे टाइम में हो रहा था। रात को जब आप घर आती होंगी, आई एम श्योर वो तो एक बहुत ही एक अजीब सा वक्त होता होगा, स्केरी टाइम होता होगा, क्योंकि जब कभी भी इस तरह की बीमारी डायग्नोज होती है, आपको ये पता नहीं होता वेदर यू विल कम आउट ऑफ इट और नॉट। फिर दूसरी चीज, आपके इर्द गिर्द के लोग या तो बहुत ज्यादा कॉशियस हो जाते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, या बिल्कुल ही अलूफ हो जाते हैं, बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। एक अजीब, मतलब उस वक्त जहन में क्या चल रहा था, वो रातें कैसी थी? असफर वो बहुत ही मुश्किल पूरी सिचुएशन थी, एंड इट वाज नॉट कि कैंसर अगर किसी एक को होता है ना, वो एक बंदा नहीं होता, उससे सारे लोग उसमें उस जर्नी में होते हैं, उनके हस्बैंड, पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके इन लॉज, आपके बहन भाई, ये छोटा बच्चा भी तो था। और मेरा टॉडलर ऑल्सो। हाँ, तो वो माई डॉटर वॉज 2.4 ओनली एट दैट टाइम। 2.5 महीने की, ढाई ढाई साल 2.5 साल की। टॉडलर, शी वॉज टॉडलर। 2.5 साल और न्यूबॉर्न का। और फिर उसके बाद जहन में बहुत सारी चीजें कि अब पता नहीं मैं बेड रिडन हो जाऊंगी या कैंसर से रिकवर होंगी नहीं होगी, आगे क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। फिर आपका हस्बैंड जो है उसका बहुत, ही वॉज ऑल्सो इन अ टर्बुलेंट स्टेट ऑफ माइंड, पर वो 100%। मुझे नहीं शो करा। बट ही वॉज लाइक इट्स ओके, वी विल फाइट दिस जर्नी टुगेदर, तुम्हारा जो भी है हम ट्रीटमेंट कराएंगे, एंड ये बच्चे तुमने ही पालने हैं। तो वो एक मोटिवेशनल फोर्स थी, एक अंदर से मेरे अंदर बहुत ज्यादा विल थी, क्योंकि कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आई थिंक बच्चे वॉज द मेन रीजन कि मुझे लगा कि अब ये चीज हो गई है, तो मेरे बच्चों का क्या होगा? बच्चों का क्या होगा, एंड आई हैव टू गो एनी माइल, जो भी इसका ट्रीटमेंट है, बस मुझे ठीक होना है। डॉक्टर्स को भी जाके मैं यही बोलती थी कि मैं ठीक कितनी जल्दी हो जाऊंगी, कितना क्विक ट्रीटमेंट हो सकता है इसका। जबकि कैंसर ट्रीटमेंट एक बहुत सब्र का ट्रीटमेंट है, जो कि मुझे नहीं पता था। वी आर रेस्टलेस, हमें हमें हर चीज बस, बिल्कुल, हमें हर चीज़ झटपट चाहिए। हम चाहते हैं हम फौरन सही हो जाएं, हम फौरन से रिकवर हो जाएं। लेकिन समरा, उस वक्त ज़हनी सेहत कैसी थी? रोती होंगी अकेले में, सोचती होंगी, कभी कभी इंसान खुदा से भी एक शिकवा करने लगता है कि वाई मी, मेरे साथ ही। मतलब ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर आपको इट्स सो अनफोर्सीन, और आपको पता नहीं होता कि कल को क्या होने वाला है। असफर बिल्कुल मेरा कोई इस वक्त कोई, मैं आपसे शुगर कोटेड बात नहीं करूंगी। मैं एक नॉर्मल, मतलब नॉर्मल पर्सन हूँ, मैं कोई सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं कि मेरी एक बहुत ही एक्स्ट्रा हाई फाई। हाई फाई लाइफ स्टाइल है, और मैं फिर कहूँ कि मैंने ऐसे किया, पॉजिटिविटी से किया। असफर बहुत मुश्किल था उस चीज को एक्सेप्ट करना कि कैंसर हो गया है, उस चीज को एक्सेप्ट करना कि ब्रेस्ट कैंसर है, अब ब्रेस्ट सर्जरी होगी। ये सारी चीजें, बीइंग अ फीमेल, इट वाज रियली डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। कैंसर जब तक आसान नहीं है, जब तक आपने उसको, पहले तो आपकी एक्सेप्टेंस आनी बहुत जरूरी है, मुझे जो ऐसा लगता है कि जब तक मैं उस स्टेट में थी ना कि किसी और डॉक्टर को दिखा लें, बस कोई ये कह दे कि कैंसर नहीं है, ये गलत रिपोर्ट्स आ गई हैं, 2 टेस्ट कराए, दोबारा बायोप्सी कराई, जस्ट टू सेकंड क्योंकि ओपिनियन। हमें लगा कि नहीं, ये कोई गलत रिपोर्ट्स आ गई हैं, ये तुम्हारी नहीं है, ये भी है ना, डिनायल फेज में आप चले जाते हैं। तो और फिर उसके बाद जाके, और मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ टू डॉक्टर्स
ऐसा नहीं था कि आई वॉज अ वेरी इजी पेशेंट और मैंने कहा कि जी डॉक्टर जैसे आप कह रही हैं, मैंने उनको बहुत टफ टाइम दिया. There were good days, there were bad days, और And कभी there must be very bad days also. वेरी बैड डेज ऑल्सो. फिर उसमें हम तो क्योंकि इतना लैक ऑफ अवेयरनेस है, इतना हमें पता ही नहीं है कि क्या करना है. और 2013 में तो इतनी थी भी नहीं, चैनल्स भी नए नए खुल रहे थे. इतनी थी नहीं. कुछ खानदान वाले कुछ लोग आपको कहते हैं कि भाई कीमो नहीं कराओ, ऐसे ही ठीक हो जाओगी. यू नो कीमो से तो लोगों को हमने जाते हुए ही देखा है. यू नो थिंग्स लाइक दैट. एक तो ये बंदा लोग बहुत खबीस होते हैं भाई, बहुत है ना. ये कितनी अच्छी बात है. लोगों को पता नहीं क्या चुल है भाई, बहुत चुल है. मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जैसे एक छोटी सी चीज है, किसी का बेबी भी होता है, हम मिलने जाते हैं, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ये पूछना, नॉर्मल हुआ है कि सी सेक्शन. उन्हें क्या भाई आपने स्टिचेस लगाने हैं, हाँ, आपको क्या है, आपको क्या करना है, यू नो. exactly. मतलब ये हमारी सोसाइटी में बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है. ये बहुत जानना जरूरी है कि अब इसी तरह का अब आप ब्रेस्ट सर्जरी को भी ले लें, उसमें भी अब लोगों को ये जानना जरूरी है कि ब्रेस्ट रिमूव कराया नहीं, ऐसे थोड़ी, ऐसे क्या हुआ, पूरा निकाल दिया. थोड़ा सस्पेंस क्लाइमेक्स के साथ क्वेश्चन ऐसे आएगा कि भाई अरे यार, मतलब मैं आपको सही बताऊं, इट्स रियली डिफिकल्ट टू टेक दैट डिसीजन कि अब ब्रेस्ट सर्जरी करानी है या कोई भी ऑर्गन रिमूव कराना है, लाइक चाहे वो ओवेरियन कैंसर, कुछ भी, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर. एंड इट्स वेरी पर्सनल एंड इट्स रियली डिफिकल्ट. ठीक है, तो आपकी पूरी बॉडी ऑल्टर हो रही है, आपकी पूरी बॉडी ऑल्टर हो रही है, और फीमेल की बॉडी में उनके हार्मोन्स, उनकी फेमिनिटी, उनकी हर चीज उस पर कॉन्फिडेंस एक होता है, कॉन्फिडेंस एंड व्हेन यू आर मैरिड तो थिंग्स आर इवन डिफरेंट देन. और आई थिंक वी ग्रू अप टेकिंग ब्रेस्ट एज अ वेरी ब्यूटी सिंबल, कि बस पता नहीं, यू नो, whatever they would want to call it, of course. This is the way it is, right? हम किसी की ब्यूटी या किसी भी उसको उसके साथ ही अटैच कर लेते हैं, राइट? अब if somebody has diagnosed with a breast cancer and that person has go through the surgery and all, और फिर ये सारे कचरा क्वेश्चंस कि मास्टेक्टमी हो रही है, कि आधा जा रहा है, पूरा जा रहा है, इन्हीं टर्मिनोलॉजीज ये यूज होती हैं नॉर्मली. और अफसोस की बात ये भी होती है समरा कि अगर चलो कोई करीबी अम्मी पूछ रही है या बहनों को पता चलना है, जो क्लोज नेटेड फैमिली है, बिल्कुल फालतू लोग भी इस तरह के फजूल सवाल पूछ रहे होते हैं. और आपको कभी कभी मुझे समरा एक बात ये बताएं, हमारे ड्रामों में और कभी कभी बहुत ज्यादा हम सुनते हैं कि ससुराल वाले बहुत अजीब तरह रिएक्ट करते हैं. आपके ससुराल वाले किस तरह रिएक्ट कर रहे थे और हस्बैंड कैसे रिएक्ट किया पूरे सिचुएशन को? इस चीज में मैं कहूंगी कि मैं बहुत एक प्रिविलेज बैकग्राउंड के साथ हूँ. मेरे इन लॉज, मेरी फैमिली सब, क्योंकि तालीम याफ्ता लोग, एवरीबडी इज वेरी एजुकेटेड, तो लोगों ने बड़ा उसको बहुत ही, मैं कहती हूँ कि मुझे बिल्कुल ही ऐसे लाइक अ बेबी उसको ट्रीट किया. लेकिन बात करने की वजह ये, मैं बहुत लोगों से ओपीडी में मिली, मैं बहुत कैंसर पेशेंट से मिली, बहुत लोगों से मैंने बात की इस बारे में, क्योंकि कोई सपोर्ट ग्रुप्स तो है नहीं, तो मुझे जहां जो मिलता था ओपीडी में या डॉक्टर रुफीना या कोई भी, आप बस इवन सर्जरी में भी, ओटी में भी ना, आई यूज्ड टू टॉक टू पीपल कि अच्छा ये हो गया, क्या हो गया. तो उसमें मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये जान के कि ऐसी भी लड़कियां थी जिनको कैंसर डायग्नोसिस में नेक्स्ट डे डिवोर्स पेपर्स मिल रहे हैं, ऐसी भी लड़कियां थी जिनको उनके ससुराल वाले ट्रीटमेंट नहीं कराना चाह रहे, या वो हकीमों के पास, बाबाओं के पास, और एक और स्टोरी मैं अपनी स्टोरी के साथ आपको बताऊंगी. मेरी फ्रेंड की भी जर्नी मेरे साथ साथ ही चल रही है. उनको भी हो गया था कैंसर. जब ये सब हुआ, वन ऑफ माई फ्रेंड शी कॉल्ड मी, उसने कहा कि समरा तुम्हें कैसे पता चला? मैंने कहा यार इस तरह से जो है ना, मैंने एग्जामिन किया वो था कि यार मेरे भी है. मैंने कहा ओके, तो तुम दिखाओ कि यार अभी तो वी आर प्लानिंग अ बेबी, अभी देखो लेट्स सी. मेरी फैमिली में फिर मेरी उससे बात नहीं हो सकी, मेरा कीमो एंड आई वाज वेरी बिजी विद इट. फिर बीच में अम्मी ने मुझे बताया कि उसकी तबीयत बहुत खराब है. शी वाज नेक्स्ट डोर नेबर, तो अम्मी वॉज इन टच विद हर मदर. तो अम्मी ने बताया कि उसको भी ना ब्रेस्ट कैंसर है, लेकिन वो पता नहीं उसने दिखाया ही नहीं किसी को भी. किस वजह से? उसने पूछा नहीं? वो किसी हकीम को दिखा रहे थे, उनके इन लॉज का बिलीफ किसी और चीज में था, वो कोई और मेडिकेशन ले रही थी, होम्योपैथिक मेडिकेशन पे थी, उसको कुछ क्या कहते हैं उसको. आपको क्या लगता है ये सेल्फ डिनायल की वजह से था या घर वालों के प्रेशर की वजह से? कभी कभी घर वाले भी डिनायल में चले जाते हैं ना, नहीं मानते कि तुम उसको दिखा लो, उसको दिखा लो.
आई डोंट नो, पता नहीं असफर क्या है, लैक ऑफ एजुकेशन है, केयरलेसनेस है, मतलब या लोगों को लगता है कि शायद कीमोथेरेपी से ही कुछ मतलब कुछ नुकसान हो जाएगा। नुकसान हो जाएगा। तो लेकिन फिर हुआ क्या उनके साथ? उसका विद इन एन ईयर मेरा इधर कीमो चल रहा है और उसका कीमो नहीं स्टार्ट हुआ, उसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई। उसका छोटा बेटा भी था, लेकिन उसका वो बढ़ते बढ़ते उसका बोन में भी चला गया एंड शी पास्ड अवे विद इन 1.5 साल। जितना टाइम मेरा रिकवरी में लगा ना, उतने टाइम पे उसकी डेथ भी हो गई। मेरी अम्मी ने मुझे कुछ नहीं बताया। मेरी अम्मी वाज लाइक कि क्योंकि तुम इतना उसमें थी, अम्मी वाज इन टच विद हर मदर, तो वो पता था कि वो फिर एडमिट हो गई, फिर वो अनकॉन्शियस हो गई, उसकी बोन्स में भी चला गया था और उसका बहुत स्प्रेड हो गया था एंड शी पास्ड अवे विदाउट गेटिंग एनी कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी या कोई ऐसा ट्रीटमेंट जो ऑन्कोलॉजिस्ट और आप सोचिए प्रिस्क्राइब्ड होगा। कितने लोग बीमारियों का इलाज नहीं कराते और बीमारी का नहीं, जहालत का शिकार होकर मरते हैं। कितने लोग हैं समरा हमारी पूरी सोसाइटी में जो कि बीमारी की वजह से नहीं मरते, जहालत का शिकार होकर मरते हैं। अब तो इतने हर अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर के डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। आप चेकअप कराने के लिए हर महीने हर हफ्ते जा सकते हैं, लेकिन एक जनरल लोगों के साथ एक व्यू ये होता है ना कि हमें तो नहीं हो सकता। अभी भी लोग सही डॉक्टर और सही ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जा रहे। असफर, सामिया की डेथ के बाद मुझे लगा कि मतलब आई वॉज रियली शैटर्ड अबाउट इट, क्योंकि उसकी मुझसे बात हुई थी, उसने मुझे कॉल करके बताया था कि मुझे भी है और बस वो ट्रीटमेंट उसका इस तरह से नहीं हो सका या उसका इसी तरह लिखा था। लेकिन दिस इज द रीजन आई रियली वांट टू टॉक अबाउट। मैं चाहती हूँ कि लोग इस चीज को जानें कि ब्रेस्ट कैंसर का इलाज मौजूद है, इलाज हो सकता है, जबकि कीमोथेरेपी बहुत टफ है। अगर आप मुझसे भी कीमो के बारे में पूछेंगे और मैं जब उसके आंसर्स दूंगी तो देखने वाले कहेंगे कीमो हमें नहीं करा। नहीं प्लीज समरा, मैं जानना चाहता हूँ कीमो के बारे में, क्योंकि आपको पता है बहुत दफा ऐसे होते हैं कि हमारे अंदर इतने खौफ और डर होते हैं, वो कोई दूसरा अपना तजुर्बा जब बता देता है ना, तो वो डर के बावजूद भी हमारे अंदर इतनी हिम्मत पैदा हो जाती है कि हम कहते हैं हम कर गुजरते हैं, चलो देख लेते हैं, उसने भी तो किया है और वो भी शी केम आउट एज अ विनर। और आप इतने लोगों के लिए इस वक्त जितने भी लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे, इतने लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन और दूसरा एक ताकत का जरिया जो होता है ना कि यार देखो ये हमारी तरह की लड़की है और माशाल्लाह आज बिल्कुल सेहतमंद है और अल्लाह हमेशा आपको सेहतमंद रखे, मैं ये आमीन। लेकिन एक कितने लोगों को वो जज्बा मिलेगा कि जो मैं कह रहा हूँ कि जब कीमोथेरेपी आपकी स्टार्ट हुई थी, आई एम श्योर आपने गूगल किया होगा या देखा होगा या सुना होगा कि कीमो में क्या होता है। बिल्कुल। हाँ, देखिए, गूगल डॉक्टर ने तो आपको पैराडोल के बारे में भी ये बताना है कि इसके बाद आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, मर जाएंगे। ठीक है। गूगल पे तो गूगल डॉक्टर ने बहुत रोल प्ले किया, क्योंकि मैं हर दवा सर्च कर ली थी, कीमो को सर्च कर लिया था। गूगल पे जो रिजल्ट आते हैं ना, हॉरिबल, उसमें तो आपको डेथ सेंटेंस वाले ही रिजल्ट आते हैं। तो अगर आप गूगल पढ़ के अपना इलाज करेंगे और आप फिर तो नहीं हो सकता। जो आप ये बात कर रहे हैं कैंसर बेसिकली एज अ मेडिकल, तो अगर आप पढ़ें तो इट्स अ फिजिकल बैटल, लेकिन इट्स मोर ऑफ अ मेंटल बैटल। अगर आपका मेंटली आप स्ट्रांग है ना, उसको आप कोप अप करने के लिए, जो आप कीमो वाली बात कर, मिक्स रहा ना, स्ट्रांग स्ट्रेंथ आती है जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मोनोटोनस, अब एक दफा मैंने जो आर्मर उठा लिया है और अब इट वाज नॉट लाइक दिस। ऐसा नहीं था, मुझे भी सुसाइडल थॉट्स आते थे। बिल्कुल ऐसा लगता था कि पता नहीं, अब आई डू नॉट वांट टू बी अ पेशेंट वाइफ, कि पता नहीं मैं बेड रिडन हूँ या लोग पिटी फील करें। हम तो बुरा ही सोचते हैं ना, हम अगर किसी भी सिचुएशन का सोचे तो बुरा ही सोचते हैं। हम बुरा ही सोचते हैं कि पता नहीं अब हम कितना अरसा बेड रिडन होगा, बस अब इसके बाद क्या होगी लाइफ। और एक लड़कियों के साथ समझना ये भी होता है, उनको होता है क्या मैं पहले की तरह खूबसूरत लगूंगी या नहीं, क्योंकि ये बीमारी तो बिल्कुल आपको एक अजीब तरीके से शाटा कर देती है। इस बारे में मैं इतने लोगों की काउंसलिंग कर चुकी हूँ असफर। ऐसा था, कीमो स्टार्ट होती है, आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाता है, आपकी उंगलियां बिल्कुल डार्क हो जाती हैं, फेस बिल्कुल स्वॉलन हो जाता है, बट इट्स अ पार्ट, वो तो साइड इफेक्ट है। बाल चले जाते हैं, बाल चले जाते हैं। मैं आपको बताऊं, इसके बारे में तो हम पूरी एक अलग से बात करेंगे। सिर्फ जब एक सवाल ही यही था, बहुत से लोग इंक्लूडिंग मी, मुझे तो यार मैं तो फिर गंजी हो जाऊंगी, बाल चढ़ जाएंगे, क्योंकि कीमो का तो हमारे तो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स इतने ज्यादा है ना, हम तो उस पर ही नहीं कॉम्प्रोमाइज करना चाहते। बट कैंसर ने मुझे वो सब सिखाया
जो हम वो बने हुए थे ना, एक हम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, लेकिन आई थिंक कैंसर मुझे शायद इसीलिए हुआ जिसने मेरी वो सारे ऑल्टरेशन मेरी अंदर करनी थी। मेंटल ऑल्ट्रेशन। मेंटल ऑल्टरेशन, स्पिरिचुअल ऑल्सो, आप बहुत सारी चीजें, आपका पर्सपेक्टिव बदल जाता है। ऐसे हम तो कभी सोचते ही नहीं ना कि बालों के बगैर बाल भी झड़े, गंजी भी हुई, काली भी हो गई, सब कुछ हुआ। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे ये बात करने, वो सिर्फ वो 1-1.5 साल का फेज ही था, वो फेज खत्म हो जाता है। कैंसर ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, उसके साथ ये सारा उसका पार्ट एंड पार्सल है। कीमो इटसेल्फ बहुत पेनफुल है, लेकिन वो एक टेम्पररी फेज है। आपने उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ ही, झेलना है। मेंटल स्ट्रेंथ के साथ ही आपको मुकाबला करना है। जितना आप यहाँ से, आपका विल पावर होगा, आपकी अंदर से विल होगी कि नहीं तकलीफ। समझ, पूरी जर्नी में आप हस्बैंड को कितने मार्क्स देंगे 10 में से? हस्बैंड को मैं 10 में से 10 ही दूंगी। क्योंकि Nice. जो मेरे हस्बैंड का रोल है ना, हाँ। मैं अभी हम लोग एक और मुमताज खुसरो, अगर आप जानते हो, उनके साथ एक कैंसर सपोर्ट ग्रुप का हमने जी जी, I स्टार्ट know किया हुआ है, मुमताज, हम जी जी, सफर बिल्कुल का। तो बिल्कुल हम लियाकत नेशनल पे भी होते हैं कन्वेंशन सेंटर में। सो व्हाट वी डू, वी कलेक्ट पीपल, और हम वहाँ पे काउंसलिंग सेशन करते हैं। हमारे पास साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, साइकेट्रिस्ट भी होते हैं। एक हम 1-to-1 ओपन सेशन करते हैं। तो उधर अभी हमने एक सेशन करते हैं विच इज बेसिकली ओनली फॉर हस्बैंड्स और केयर टेकर्स ऑफ कैंसर पेशेंट। क्योंकि ये एक बड़ा एक लोगों को पता नहीं है कि somebody इज गोइंग थ्रू द कैंसर जर्नी, तो केयर टेकर का जो रोल है ना, उससे उसको किस तरह लेके चलना है। कैंसर पेशेंट को सुसाइडल थॉट्स आते हैं, वो पिटीनेस नहीं फील करना चाहता, वो ये नहीं चाहता कि लोग उसे ऐसे देखेंगे, है बेचारा। इसकी बीवी को तो कैंसर हो गया, चलो इसके रिश्ते ढूंढो। तो हाँ, ये भी हमारे यहाँ ऐसा है, या तो लोगों को वो दाग में लगे होते हैं हर तरह किसको की, ज्यादा बुरा फील करा सके। हाँ, हाँ। तो हर तरह की लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है। तो एक जो फीमेल है जो उस पूरी जर्नी से गुजरती है, तो उसके लिए आई थिंक केयर टेकर की को तो ज्यादा मुझे समझती हूँ कि उसे उनकी ज्यादा ट्रेनिंग होनी उनकी चाहिए। ज्यादा ट्रेनिंग होनी चाहिए, या बिल्कुल सही उनका बात है। उस तरह क्योंकि से। मेरे ख्याल से वो आपके जो आपके केयर टेकर्स होते हैं, वो आपके मेंटल डॉक्टर्स होते हैं। वो हर वक्त आपके साथ हैं, आपको विल पावर आपका डबल कर रहे हैं, आपका ख्याल रख रहे हैं, आपको हंसा रहे हैं। क्योंकि मैंने इतनी दफ़ा देखा है, बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ होते हैं इस बात पे। मैं कभी भी जब उसमें जा रहा होता हूँ ना, आईसीयू के वार्ड से या पेशेंट के वार्ड्स में, मैं देखता हूँ पेशेंट बेचारा सही होने के लिए ना वो चाह रहा होता है कि वो टीवी पे कोई कॉमेडी शो लगा हुआ हो, या कोई साथ म्यूजिक चल रहा हो, या कुछ एक दोबारा जिंदगी की तरफ, जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में होते हैं। उस पेशेंट के कमरे में मैं देखता हूँ सब लोग चादरें ओढ़ के उसको यूं देख रहे होते हैं, और वो बेचारा, इतनी बार मैंने इस तरह देखा है कि आपको पता है इंटरनेशनली कभी भी कोई पेशेंट जो एक सिवियरिटी से गुजर रहा हो, उसके इर्द गिर्द आपको नॉर्मल माहौल रखना चाहिए, हंसना चाहिए, बिल्कुल। म्यूजिक लगाने चाहिए, जोक्स करने चाहिए, ताकि उसका विल पावर, वो हमारे यहाँ एकदम से उसके सामने यूं खड़े हो जाते हैं उदास आंखों में आंसू भर के कि तुम गए, और वो बेचारा पे चला ही जाता है। या तो शायद आप चाह रहे होते कि वो चला जाए। मैं आपको बताऊं, मुझे ये नहीं समझ आता। मैं एक कैंसर पेशेंट थी ना, तो हाँ। मुझे पता है, बीइंग अ कैंसर पेशेंट आप चाहते ही नहीं कि वो आपको पेशेंट की तरह ट्रीट करे। मैं ये चाहती ही नहीं थी। नो स्पेशल ट्रीटमेंट। नो स्पेशल ट्रीटमेंट। मैं चाहती थी कि बिल्कुल मैं नॉर्मल ही रहूं, और मेरा हस्बैंड भी मुझे यही समझे। अभी मैं 2-3 लड़कियों से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार पता नहीं, मेरा हस्बैंड ने तो ना स्टॉप स्लीपिंग इन माय रूम। वो कह रहे हैं कि तुम सो जाओ आराम से ना, एंड दे आर स्लीपिंग इन अनदर रूम, और हम तो नेटफ्लिक्स साथ देखते थे। तो हमारे यहाँ एज अ हस्बैंड शायद उसको लग रहा हो कि भाई ये टाइम से सो जाए, और बट ऐसा नहीं है। एज अ कैंसर पेशेंट, एज अ वाइफ, आपको उतनी ही नॉर्मल लाइफ चाहिए होती है, रिगार्डलेस आपका कीमो चल रहा है, आपका जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है। लेकिन मुझे वैसे बताइए, अभी हम कैंसर से अगर बाहर बात करें, आपको ऐसा लगता है कि हस्बैंड और वाइफ को अलग कमरों में सोना चाहिए कभी? क्योंकि दिस इंटरनेशनल रिसर्च जो कहते हैं कि अगर हस्बैंड और वाइफ अलग अलग कमरों में सो रहे हैं तो रिलेशनशिप उनका ज्यादा अच्छा है, बिकॉज दे एक्चुअली गेट टू स्लीप देन। ऊपर सो के नींद पूरी कर लेते हैं। अच्छा, 1.5 साल का अरसा आपका गुजरा ट्रीटमेंट का, माशाल्लाह, यू केम बैक एंड यू केम बैक विद अ फोर्स। उसके बाद जो मैं आपको जितने अरसे से जानता हूँ और जो मुझे पता चलता रहता है, आपने सोशल सर्विस शुरू की, लोगों को बताने की कि यू कैन विन दिस बैटल, आप जीत सकते हैं कैंसर से जंग, और आप वापस आ सकते हैं और दोबारा से एक नॉर्मल लाइफ शुरू कर सकते हैं। ये आपको अवेकनिंग कैसे हुई कि मुझे ये करना चाहिए? आप तो टीचर थी, स्कूल में पढ़ा रही थी, उससे पहले बैंकर थी आप। बिल्कुल।
टीचिंग और स्कूल और इस सब से रिलेटेड, क्योंकि मैं ओपीडीज में बहुत जाती रहती हूँ। अच्छा। डॉक्टर रुफीना है, डॉक्टर आजमीना है, फिर पिंक रिबन हॉस्पिटल है, उमर आफ्ताब है, इतने लोगों से मिलती हूँ, तो वेरेवर आई गो, कहीं भी जाके बात करूँ तो बड़ा इम्पैक्टफुल रहता है। उसके बाद लोग कहते हैं कि लोग आपको सुनना चाहते हैं कि आप मतलब यंग हैं, यंग सर्वाइवर हैं नॉट। अब मेरी जर्नी तो बड़ी प्रिविलेज रही, बट आई हैव मेट पीपल जिनको जो अंडर प्रिविलेज हैं या जिनको उस तरह से सपोर्ट नहीं मिली फैमिली की, हस्बैंड की। तो आई थिंक मैं जो हूँ इस उस पर ही गुड कॉज पे काम करना चाहती हूँ कि अवेयरनेस से बात हो, ये कोई टैबू टॉपिक नहीं है। और दूसरा ये कि व्हाट पेशेंट फील्स अबाउट कैंसर एंड हाउ केयर टेकर्स और हस्बैंड और फैमिली शुड रिएक्ट। और मुझे देख के अगर कोई मुझसे इंस्पिरेशन ले, कैंसर वो 1 साल का ही ट्रीटमेंट होता है, उसमें आप काले भी होंगे, आपके भी बाल भी झड़ेंगे, बट इट्स जस्ट एक साइड इफेक्ट है, वो टाइम गुजर जाता है, वो आपने बैटल बहुत स्ट्रांगली उसको गुजारनी है, एंड यू कैन ऑलवेज कम बैक टू द नॉर्मल लाइफ। लेकिन समरा एक बहुत ही बुरा सवाल है, लेकिन ये एक बिल्कुल एक स्टार्क रियलिटी भी है कि हमेशा एक खौफ तो होता होगा कैंसर के लौटने का, जो कि हर कैंसर पेशेंट को होता है कि कहीं खुदा ना खास्ता ये दोबारा से, क्योंकि जितने कैंसर पेशेंट्स को मैं मिला उनको ये खौफ हमेशा रहता है कि कहते हैं ये हमें बहुत डर है, लेकिन तवक्कल के साथ जीते तो कहते हैं कि इंशाल्लाह नहीं होगा। इसके आंसर में ना मैं आपको 2 अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस बताती हूँ। एक अभी की बात है, इसी अक्टूबर में किसी इन साहब से मेरी मुलाकात हुई, तो वो इंटरव्यू वगैरह ही करना था, प्रेस कैंसर अवेयरनेस सेशन था, फंड रेजिंग थी। तो वो मुझसे कहते हैं तो आप तो अभी भी गंजी होंगी। मैंने कहा क्यों भाई? भाई बाल वापस आ जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं है, समझ मुकम्मल चले गए, कीमो हो गई, बाल गिर गए, बस अब गिर गए, खत्म। ऐसा नहीं है भाई, नाउ आई हैव दिस लेंथ हेयर नाउ। और मतलब हिजाब तो आई स्टार्टेड डूइंग उम्र के बाद, कैंसर बाद में हुआ। तो वो मैं ये कह रही हूँ कि ये छोटी सी चीज है। और जो दूसरा रिकरेंस वाली बात है, दिस ईयर आई मार्क्ड अल्हम्दुलिल्लाह 10 years कैंसर फ्री। और अब अगर कोई मुझसे ये कहता है ना कि ये तो दोबारा जरूर होता है, तो कोई चीज है दिल ज्यादा खींच के मारो। मैंने पहले कहा था ये लोग बड़े खबीस होते हैं। बिल्कुल, आई टोटली अग्री विद यू। ये इतनी नॉनसेंस बातें करते हैं, और ये अभी इवन फर्स्ट डायग्नोसिस पे भी ये सवाल आता है कि है तो दोबारा हो जाता है कैंसर, तो और जो गुजर रहा होता है उसको मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आता ये। और कहने को ये लोग मुसलमान हैं, हाँ हम लोग मुसलमान हैं, और ये होता है कि दूसरे का ख्याल रखें, नाप तोल के बोले, हर किसी के साथ आप दिल आजारी मत करें। मतलब इतनी चीजें बगैर सोचे समझे कैसे किसी के साथ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जितने भी अपनी चॉइस ऑफ वर्ड्स के साथ केयरफुल रहना चाहिए, या ट्रीटमेंट के साथ नॉर्मल लोगों को पेशेंट के साथ केयरफुल रहना चाहिए, वो नहीं रहते। मुझे अभी कुछ टाइम पहले किसी ने कोई लेडी थी, शी वाज वेरी एजुकेटेड एंड ऑल, कहने लगी कि तुम्हें पता है तुम्हें ना नहीं करनी चाहिए इस बारे में बात। मैं समझी पता नहीं क्या कह रही है। मैंने कहा जी कह रही तुम्हारी तो बेटी भी है ना, तो फिर आगे जाके कितना तुम्हें कैंसर था तो उसके रिश्तों में प्रॉब्लम होगी। माय गॉड, मुझे तो सानिया मिर्जा का वो वाला इंटरव्यू याद आ गया जिसमें लोग उसको बोलते थे ना कि तुम काली हो जाओगी और तुम टेनिस मत खेलो। तो वो कितने इंटरव्यूज में बताती है अपने। तो आई वाज लाइक, मैं ना उसको मैं प्रोसेस ही नहीं कर पाई। मुझे समझ में नहीं आता वो एक बड़ी टर्म है, एक टर्मिनोलॉजी कहते हैं शाह से ज्यादा शाह के वफादार होना। हम कब तक थर्ड वर्ल्ड कंट्री रहेंगे? मेरे ख्याल से मुझे तो अब ऐसा लगता है, आपको पता है पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से मैं लंदन में बहुत वक्त गुजारता हूँ, और मुझे इतना अफसोस होने लगा है कि हमारी सोसाइटी में जो लोग हैं वो रिग्रेशन की तरफ है। और वो किस वजह से है कि जहन ही नहीं खुले हुए, उनको पता ही नहीं क्या बात करनी है, किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है, चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या। आप हमारी सिर्फ ट्रोलिंग को देख लें, अगर आप कोई तस्वीर हीरोइन लगा रही है, एक्ट्रेस है या कोई भी है, नीचे सब गंद बला उसको बोलना शुरू करते हैं। और उनके अगर फोन जो लोग लेकर हैं उनके फोन चेक करें तो उन्हें सजाए मौत दे देनी चाहिए, जितने ये अलमबरदार बनते हैं मोरालिटी के। अफसोस की बात तो यहाँ पे आ जाती है ज्यादातर। लेकिन समरा माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह में आपको हमेशा महफूज रखे और हर बंदे को बीमारियों से महफूज रखे। लेकिन अगर कोई भी ये जंग लड़ रहा है और आप उसको जानते हैं तो प्लीज अपनी चॉइस ऑफ वर्ड्स केयरफुल रखें। उनको ये ना कहें कि लौट आएगा चला जाएगा, क्योंकि आप अंदर जो जंग चल रही होती है हर शख्स की अपने आप से, वो मुझे लगता है वो सबसे बड़ी जंग है जिसको आप दिखा नहीं सकते, जिसको आप बयान नहीं कर सकते। समझा कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि ये पूरी जर्नी ने ख़त्म कर दी या मुकम्मल फ्लिप कर दी या बदल दी
पहले की समरा में और आज की समरा में 10 साल में क्या फर्क आया है? क्या फर्क आया? कैंसर ने बहुत ऑल्टरेशन कर दी मेरे ब्रेन में। अब मुझे लगता है मेरा ब्रेन नहीं, पहले मतलब क्या थी आप? आपको लगता था मगरूर थी, ब्यूटी पे नाज था, क्या मतलब व्हाट वाज इट? नहीं, मगरूर तो कभी भी नहीं थी। पहले था कि बस ऐसा लगता था कि सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो रहा है, तो ब्लेस्ड लाइफ, हैप्पी लाइफ, सब अच्छा ही आगे हुआ। बढ़ो बस। ऐसा ही था, मतलब लाइक जेनरोसिटी नहीं थी, ग्रेटफुलनेस नहीं थी, बहुत सारे रिश्तों का आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं, राइट? बट व्हेन यू आर एक्चुअली इन दिस थिंग, फिर आपको पता चलता है कि कौन आपके साथ है और आपके वेल विशर्स कौन है। आप अपने आप को पहचानते हैं कि कितना अनग्रेटफुलनेस आपके अपने अंदर है, और आपको अपनी गलतियां नजर आती हैं, आप उन्हें ठीक करते हैं। आप और और मेरे दूसरी चीज है, ख्याल से सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि व्हेन यू गिव बैक द स्ट्रेंथ टू पीपल हु नीड इट, जो ताकत आपने जमा की होती है इस पूरी जर्नी से, वो जब आप बांटने पे लग जाते हैं ना, तो वो एक बहुत बड़ी कुव्वत होती है आपके पास। क्योंकि देखिए सूरज के पास कितनी कुव्वत है, हमें लाइट दे रहे हैं, अब देखिए तो वो आप एक सूरज बन जाते हैं पर लोगों के लिए। बिल्कुल। ये बात है। बट सम्राट वाज लवली हैविंग यू। और कभी भी मैं आपसे जब भी मिलता हूँ ना, मुझे हमेशा से एक बड़ा होप और एक बहुत ही आप में कभी भी मुझे रिग्रेट नजर नहीं आता, माशाल्लाह। अब जो लाइफ का जो मंत्र है ना, वो नाउ और नेवर वाला हो गया है, बिकॉज दिस इज अ सेकंड लाइफ। हाउ मेनी पीपल गॉट सेकंड चांस? तो अब सेकंड चांस है, तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव मेरे लिए, बहुत सारे डिसीजंस ऐसे हैं, चाहे बच्चों के हैं, चाहे हमारे हस्बैंड वाइफ के हैं, जो भी हैं, तो कभी कभी मुझे लगता है बस नाउ और नेवर वाली सिचुएशन है, लेट्स डू इट, कर गुजरो। कर गुजरो। अगर आप भी किसी सर्वाइवर को जानते हैं जिसकी स्टोरी ने आपको इंस्पायर किया, समरा की स्टोरी हमेशा मुझे बहुत इंस्पायर करती है। मैं चाहता था ये स्टोरी आप सब तक पहुंचे। विल सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।